गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निशा। तो आज मैं आपको 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है। तो इसमें कवि ने सबसे पहले मैं आपको इस कविता के बारे में बताती हूँ कि जो उस समय में लिखी गई थी जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, जब हमारे देश पर अंग्रेज़ लोग शासन कर रहे थे। हमारे देश की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। हमारे देश के जवान देश को आज़ाद कराने के लिए तत्पर हो रहे थे। तो इस कविता में दीवाने उन्हें कहा गया है जो हर हाल में मस्त रहते हैं। सुख या दुख का उन पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता और वे वर्तमान काल में जीने में विश्वास करते हैं। तो अब हम कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज जहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाने अपनी मस्ती में रहने वाले और हस्ती अस्तित्व। तो कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई भी हस्ती नहीं होती, मतलब उन्हें कोई घमंड नहीं होता कि वे कितने बड़े आदमी हैं, और ना ही इसका कोई दुख होता है कि उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी है। उनके साथ हमेशा मस्ती का आलम होता है और वे जहाँ भी जाते हैं गम को, दुख को धूल में उड़ाकर लेके जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। उल्लास, खुशी। तो कवि कहते हैं कि दीवाने जो हैं वे किसी भी जगह पे जाते हैं तो एक उल्लास, एक खुशी की तरह सब में जोश का संचार कर देते हैं कि उनके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। जब वह कहीं से भी जाते हैं तो आंसू की तरफ बह जाते हैं। ठीक है, अगर वो कहीं से चले जाते हैं तो वहाँ वे आंसू छोड़ जाते हैं कि लोग उनको याद करके आंसू बहाते हैं कि वो कैसे आए थे और अब कहाँ चले गए। कि उनके पीछे लोग, जब वो चले जाते हैं तो उनके पीछे लोग अफसोस करते रह जाते हैं। किस ओर चले जे मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कवि कहते हैं कि दीवानों का काम होता है, ठीक है, कि कवि कहते हैं कि दीवानों का काम होता है चलते ही रहना। वो किसी भी जगह रुकते नहीं हैं, रुकना उनके ज़िंदगी में नहीं है, सिर्फ चलते ही रहना है। जो असली दीवाने होते हैं वे हमेशा संसार से कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके कि जहाँ पे वो खुशियाँ बांटते हैं, लोग उनको याद करते हैं और बदले में उसे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में रुकना लिखा ही नहीं है, वो हमेशा चलते ही रहते हैं और खुशियाँ बांटते रहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। तो कवि कहते हैं कि जो दीवाने लोग होते हैं वे कि वे लोगों से बातों के जरिए, बातों बातों में उनके दुख सुख बांटते रहते हैं और उनके सुख और दुख के घूंटों को
छक्कर और मज़ा लेकर पीते हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। स्वच्छंद होता है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। तो कवि कहता है कि जो दीवाने लोग होते हैं वह किसी भी असहाय पर भी प्यार निछावर कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, भिखमंगा हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, वे उन पे अपना प्यार निछावर करते हैं। सामान्य आदमी प्राय किसी असहाय को देखकर सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जो सामान्य लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो असहाय लोगों को देखकर सिर्फ सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं कर सकता वो। लेकिन ज़्यादा बेफिक्र ज़िंदगी जीना भी सही नहीं होता। ठीक है, जिन कामों में गंभीरता की ज़रूरत हो वहाँ गंभीर रहना चाहिए। नहीं तो ज़्यादा मस्ती जो है आपको कहीं ना कहीं असफल बना देगी। जो दीवाने लोग जो होते हैं वे अपने रोज़ के कामों में असफलता को सीने से निशानी की तरह लगा लेते हैं। अब अपना और पराया क्या, आवाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि कहता है कि दीवानों के लिए कोई अपना या कोई पराया नहीं होता, उनके लिए सब एक समान होते हैं और कोई भी उनके लिए कोई भी बंधन नहीं होता। ये बातें जो हैं कुछ सन्यासियों के लिए शोभा देती हैं। ठीक है, लेकिन यदि एक साधारण मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं कि हैं हम जैसे लोग जो हैं वो साधारण मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं, तो पहले तो आपको अपना पराया, ठीक है, जो अपना पराया जो है उसके मूल्यों को हमें समझना होगा। ठीक है, हम इस बंधन को हमें तोड़ना होगा। धन्यवाद।